अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, गौर से देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं सही तरीका टेलीमनी एप्लीकेशन से मनी ट्रांसफ़र करने का। और लास्ट में जो आपके पास कॉल आती है हेड ऑफिस की तरफ से, उसको कैसे आप अटेंड करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपने सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भाई अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपनी टेलीमनी की एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब आपके सामने ये इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए आपके पास राइट साइड पे टॉप पर टेलीमनी का ये ऑप्शन है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर इंटरनेशनल बेनिफिशियरी मौजूद है, यानी आपने पाकिस्तान ट्रांसफ़र करने हैं, इंडिया ट्रांसफ़र करने हैं, बांग्लादेश ट्रांसफ़र करने हैं, नेपाल ट्रांसफ़र करने हैं, किसी भी कंट्री में ट्रांसफ़र करने हैं, तो उसकी जो इंटरनेशनल बेनिफिशियरी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जब आप टेलीमनी जाते हैं तो टेलीमनी में आपने ऐड करना होता है बेनिफिशियरी। आपने जिस जगह पर पैसे भेजने हैं वो बेनिफिशियरी की डिटेल, चाहे बाय नेम भेजने हो चाहे अकाउंट में भेजने हो, तो यहाँ पर आपको तमाम बेनिफिशियरी देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद अगर आपने ख़ुद ऐड करना है बेनिफिशियरी तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐड बेनिफिशियरी का। तो यहाँ से आप ख़ुद भी ऐड कर सकते हैं बेनिफिशियरी। तो अब मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताने वाला हूँ कि जब भी आपने इंटरनेशनल बेनिफिशियरी ऐड करनी है तो आपने बेनिफिशियरी का नाम पूरा लिखना है। चाहे आपका बेनिफिशियरी का नाम एक हो तो आपने वो एक नाम लिखने के बाद फादर का नाम भी ज़रूर लिखना है, या चाहे बेनिफिशियरी के दो नाम हो मौजूद लेकिन आपने फादर का नाम भी ज़रूर लिखना है। और अगर कोई लेडीज़ हैं तो उनकी आईडी पे फादर का नाम होगा या हस्बैंड का नाम होगा, तो वो नाम पूरा लिखना है, क्योंकि वन नेम के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। यही एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं आप लोग कि आप जब टेलीमनी जाते हैं तो एक नाम लिखवाते हैं, या जब आप ऐड करते हैं बेनिफिशियरी को तो एक नाम लिखते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको मैं बता दूँ क्लियर कट बात कि आपने फुल नेम लिखना है। जैसा कि आपका नाम है मोहम्मद इमरान, वालिद का नाम है ख़ान मोहम्मद, तो इस तरह आपने पूरा लिखना है। अब इसके अलावा ये कि पाकिस्तान की आईडी के ऊपर तो फादर नेम लिखा होता है, इंडिया की जो आधार कार्ड है उसकी बैक साइड के ऊपर फादर का नाम लिखा हुआ होता है या हस्बैंड नेम लिखा होता है। तो आपने वो देखना है तो पूरा नाम ही लिखना है, चाहे आप बैंक अकाउंट में सेंड कर रहे हो या बाय नेम सेंड कर रहे हो, आपने दोनों सूरतों में नेम को फुल लिखना है अगर आप ऑनलाइन ऐड बेनिफिशियरी कर रहे हैं। और अगर आप टेलीमनी में जाकर ऐड बेनिफिशियरी कर रहे हैं यानी कि बेनिफिशियरी को ऐड करवा रहे हैं तो आपने उधर भी फुल नेम ऐड करवाना है, फुल नेम ही बताना है। तो अब यहाँ पर मुझे पता है आप लोग ये भी बोलोगे कि दूसरे बैंक में तो ऐसा नहीं होता, सिंगल नेम पे पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हर बैंक में फुल नेम लिखा जाता है। अगर आप दूसरे बैंकों में जाते हैं और अगर आप सिंगल नेम बताते हैं तो वो आगे आपके बेनिफिशियरी नेम के साथ ये लिख देते हैं नो लास्ट नेम। तो भाई आप किसी भी बैंक जाओगे और आप सिर्फ एक नाम लिखवाओगे तो आगे ये लिख दिया जाता है, लेकिन टेलीमनी आपसे सिर्फ ये गुजारिश करता है कि आप अपने फादर का नाम लिखवा दो या हस्बैंड का है तो हस्बैंड का नाम लिख दो ताकि नेम फुल हो जाए, पूरा नेम हो जाए, बस इतनी सी गुजारिश होती है। तो जब आप फुल नेम लिखते हैं तो आपकी ट्रांजेक्शन होल्ड नहीं होती। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलें अब हम आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर आप अपनी बेनिफिशियरी को सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी बेनिफिशियरी है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पर आप अपनी करेंसी का रेट भी चेक कर सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल कहीं भी भेज रहे हैं आप वो चेक कर सकते हैं। अब मैं इस वक्त पाकिस्तान पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितना रेट है। तो जैसा कि सबसे पहला जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ है सऊदी रियाल का। जब आप यहाँ पर एक लिखेंगे तो नीचे आपको रेट देखने को मिल जाएगा कि एक सऊदी रियाल का क्या रेट है। और अगर आपने सऊदी रियाल एंटर करने हैं तो यहाँ पर आप 1000, 2000 जो भी आपने भेजने हैं वो यहाँ पर एंटर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इंडियन करेंसी, पाकिस्तान करेंसी या नेपाल करेंसी में पैसे भेजने हैं तो आप नीचे ऐड कर सकते हो कि भाई इतने पैसे भेज दें, 35,000 जितने भी आपने भेजने हैं, 50,000, तो वो आप रुपए यहाँ पर एंटर कर सकते हो। अब जैसा कि मैं यहाँ पर भेज देता हूँ 35,000, तो 35,000 रुपया मुझे भेजना है तो मैं यहाँ पर नीचे 35,000 लिखूँगा तो ऊपर ऑटोमेटिक रियाल में ये कन्वर्ट होकर आ जाएंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर आप इस तरह अपने मर्जी से भी अमाउंट एंटर कर सकते हो, चाहे रियाल में करो चाहे रुपए में करो। तो बस इसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पर्पस ऑफ ट्रांसफर का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक स्मॉल विंडो ओपन होगी। अब यहाँ से आप पर्पस सेलेक्ट कर लेना। जैसा कि फैमिली को पैसे भेज रहे हैं तो पहला ऑप्शन है फैमिली एंड फ्रेंड सपोर्ट, तो बस इसको सेलेक्ट कर लेना आप। और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट का, तो इस सबमिट के बटन पर आप क्लिक कर देना। तो सबमिट के बटन पर क्लिक करने के साथ ही अब आपके पास ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अपने डिटेल देख सकते हो कि कितने रियाल आप ट्रांसफ़र कर रहे हो और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ भी ट्रांसफ़र कर रहे हो उसकी क्या पैसे हैं, क्या अमाउंट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और फ़ीस क्या है वो देखने को मिल जाएगी। और अभी पाकिस्तान की फ़ीस फ्री है तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। वैसे 10 रियाल फ़ीस है ट्रांसफ़र करने के ऑनलाइन। अब यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, इसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ आप लोगों को कि भाई यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि ये एंटर कूपन कोड क्या है, यहाँ पर क्या लिखना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ये इसलिए होता है कि जब कोई भी स्कीम आएगी या कोई भी आपको गिफ्ट वगैरह मिलना होगा, कोई कोड वगैरह मिलना होगा, तो उसके लिए है कि फॉर एग्जांपल कोई स्कीम है, वो आप कोड यहाँ पर डालें तो आपकी फ़ीस फ्री हो जाएगी, आपकी ट्रांजैक्शन फ्री हो जाएगी, या आपको स्पेशल रेट मिल जाएगा, या आपको क्रेडिट बैक मिल जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें स्कीम में होती हैं। तो जब स्कीम आएगी तो उसके लिए होता है। अभी ऐसी कोई स्कीम नहीं है और वैसे भी आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना, आपने इसको छोड़ देना है। और उसके बाद बस आपने यहाँ पर एक चेक लगाना है और इसके बाद चेक लगाने के बाद आपने नीचे देखना है कन्फर्म का बटन। तो इस कन्फर्म के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा OTP कोड। वो OTP कोड आपने एंटर करना है। OTP कोड एंटर करने के बाद आपको नीचे बटन देखने को मिलेगा कन्फर्म का। तो इस कन्फर्म के बटन पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगी और आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद अगर आपने बाय नेम पैसे भेजे हुए हैं तो उसका जो रेफरेंस नंबर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे रेफरेंस नंबर। तो ये रेफरेंस नंबर आपने अपनी बेनिफिशियरी को देना है और वो पैसे कलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपने अकाउंट में सेंड कर रखे हैं तो फिर आपने रेफरेंस नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपके अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाएगी अमाउंट। तो दोस्तों इस तरह ये आप आराम से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही तरीका है, इसी को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो भाई अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो कभी भी आपकी ट्रांजैक्शन होल्ड नहीं होगी। इसी तरह आपको ट्रांसफ़र करना है ऑनलाइन। और दोस्तों मनी ट्रांसफ़र होने के बाद आपके पास कॉल भी आती है। अब उस कॉल में आपने सुनना है और 1 दबाना है और उसके बाद दोबारा 1 दबाना है, क्योंकि वो कॉल सिर्फ सर्विस के लिए आती है, उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। बहुत सारे दोस्त मुझसे बोलते हैं कि ये कॉल क्यों आ रही है, तो भाई सिर्फ सर्विस के लिए आ रही है कि ये सर्विस आपको कैसी लगी, तो वो पूछते हैं। तो अब वो तरीका क्या है तो वो आप देख लें, ये क्या तरीका है, मैंने किस तरह वो कॉल रिसीव करी और किस तरह उसमें मैंने अटेंड करी। तो अब आप ये देख लें। तो बस यहाँ पर कॉल आएगी तो आपने इसको रिसीव कर लेना है और उसके बाद अब आप यहाँ पर देख लें कि बस ये अरबी में कॉल आई है। किसी के पास अरबी में आएगी, किसी के पास इंग्लिश में आएगी। उसमें ये पूछ रहे हैं कि आपको सर्विस कैसी लगी, आपने 1 दबाना है और उसके बाद फिर सर्विस के बारे में ही पूछा जा रहा है, फिर आपने 1 दबाना है और बस इतना सा काम है।